गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक विषय के साथ आप सभी के सामने आए हैं और वो है संकल्प, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन। और दूसरी चीज़ है मनी एंड टाइम। दो चीज़ें हैं। कई बार कन्फ्लिक्ट इस चीज़ के बीच में बैठता है कि हमें प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है। तो टाइम एंड मनी, देयर आर टू थिंग्स विच वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, और वी कैन से कि प्रायोरिटी हमें किस चीज़ को देनी है। तो पहली चीज़ तो यह है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। यदि आपने कोई चीज़ ठान ली है तो फिर वो होना तय है। डिपेंड इस पे करता है कि आप उस चीज़ के लिए क्या एफर्ट लगाते हैं। और दूसरी चीज़ होता है मनी एंड टाइम। खासकर स्टूडेंट लाइफ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप बेसिक प्रायोरिटी, या जिसको हम बोलें कि मूल प्राथमिकता जो है आपकी, वो टाइम होना चाहिए, मनी नहीं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो 4 पुरुषार्थ हुआ करते थे उनमें भी सबसे पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रखा गया है। सबसे पहले धर्म को रखा गया, फिर अर्थ को रखा गया, फिर काम को रखा गया और फिर मोक्ष को रखा गया। धर्म बोले तो स्व कर्तव्य पालन से तात्पर्य था। मानव का जो प्रारंभिक जीवन होता है 25 साल की एज तक का, उसमें धर्म अर्थात स्व कर्तव्य पालन पर फोकस किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी विद्यार्जन की एज होती है, तो इस उम्र में हमें विद्या ग्रहण करने पर फोकस, यही हमारा धर्म है। एक स्टूडेंट का धर्म या 25 साल तक एक विद्यार्थी का धर्म हुआ तथा हमारा, और उसमें स्व कर्तव्य पालन के तहत हमें शिक्षा ग्रहण करने पे फोकस करना है। उसके बाद हम आप सांसारिक दुनिया, या जिसको गृहस्थ जीवन बोलेंगे, उसमें आएंगे तो हम फिर पैसे या अर्थ की तरफ आएंगे, और फिर काम और मोक्ष, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें स्टूडेंट लाइफ में प्रायोरिटी टाइम को देनी है, और इस टाइम को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करें उतना अच्छा है। क्योंकि कुछ हमारे पूर्वज लोगों में एक कहावत चलती आई है कि समय के जो होते हैं वो सिर्फ सामने वाले होते हैं, पीछे नहीं होते हैं। यदि आपको समय को सामने वाले से पकड़ लिया तो आप पकड़ पाएंगे। यदि टाइम निकल गया तो फिर आप चाह के भी उसको वापस नहीं ला पाएंगे। तब आपके पास चीज़ें तो रहेंगी करने के लिए, पर समय नहीं रहेगा। समय रहेगा तो परिस्थितियां नहीं रहेंगी। तो एक कॉम्बिनेशन होता है उस एज तक बहुत सी चीज़ों का, जब आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक समय आएगा, हो सकता है आपके पास करने के लिए टाइम ना हो, टाइम रहे पर वो परिस्थिति ना हो, समय ना हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप फोकस करें इस एज में, टाइम को अपने कर्तव्य पालन अर्थात पढ़ाई पर लगाएं, और फिर उसमें ही आगे बढ़ने का सोचें, या जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का सोचें। सो दिस वॉज आवर टुडेज गोल्स, where we have discussed about the money and time, which should be your priority and what you have to do in the which age of your life. So this was the very simple message by me for you all. Thank you so much.